लास्ट 2 मेथड्स बाकी है और उसके बाद हमारा ये लेसन खत्म हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट मेथड ले रहा हूँ प्रॉफिट एश्योरेंस मेथड। क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट एश्योरेंस मेथड। प्रॉफिट एश्योरेंस मेथड में क्या होता है, कुछ पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स को प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। जब वो लोग अपने फर्म के अंदर कोई पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो नया पार्टनर आता है तो उसको गारंटी प्रोवाइड की जाती है कि आप नए फर्म में पार्टनर एज ए पार्टनर्स के तौर पे रहोगे तो आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा या रहेगा, तो वो गारंटी देती है प्रॉफिट के अमाउंट की। तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एश्योरेंस मेथड। मतलब कभी कभार क्या होता है कि जो हमने गारंटी दी हो पार्टनर्स को कि इतना प्रॉफिट मिलेगा, अगर बाई चांस उसको उतना प्रॉफिट कम मिल रहा है, उसको उतना प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो जितना भी कम मिलेगा वो जिसने गारंटी प्रोवाइड की है, एश्योरेंस दिया हुआ है, वो अपने प्रॉफिट में से काट के उसको देगा। क्लियर? तो उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एश्योरेंस मेथड। बहुत इजी है, सिर्फ आपको देखना है। सम नंबर 9 पेज नंबर 31। सम नंबर 9 पेज नंबर 31 जो भी मैंने बीच में रखा था चेक करो। मुकेश, धवल एंड विनोद, मुकेश, धवल एंड विनोद आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। Their capital proposal is 4:2:3. Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get minimum rupees 35,000 from the profit. मैं बोलूँ उसके नीचे प्लीज अंडरलाइन करना सेकंड लाइन में। Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get minimum rupees 35,000 from the profit. मतलब मुकेश को उन्होंने गारंटी दी कि आप हमारे फर्म में रहोगे तो आपको मिनिमम 35,000 रुपीज़ तो मिलेगा ही, बराबर। अगर बाई चांस मुकेश को 35,000 से कम पैसा मिल रहा है प्रॉफिट के शेयर पे, तो जिसने गारंटी दी थी, ये समझो किसने गारंटी दी है, धवल एंड विनोद, तो वो अपने प्रॉफिट में से मुकेश को पैसे देंगे। क्लियर? तो फर्म का प्रॉफिट इस बार दिया है 90,000। हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर्स? हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर्स? तो चेक करते पार्टनर्स ने दिया है मुकेश, धवल एंड विनोद। क्या दिया हुआ है? मुकेश, धवल एंड विनोद। फिर आता है P&L रेशियो। हर बार मैंने बोला था आपको पहले से कि हम जब भी पार्टनर्स का नाम लिखेंगे तुरंत हम P&L रेशियो लिखेंगे। अगर सब में टेक्स्ट बुक में P&L रेशियो दिया है तो वही लिखेंगे, अगर P&L रेशियो नहीं दिया है तो हमारा ओरिजिनल उसमें भी है तो इक्वल प्रपोर्शन। आप सम पढ़ोगे तो सम नंबर 9 के अंदर आपको कैपिटल प्रपोर्शन दिया है, मतलब कैपिटल का रेशियो दिया है, P&L के रेशियो दिया नहीं। P&L को रेशियो नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे? 1:1:1। क्लियर? दोबारा बोलो, ये सब में आपको कैपिटल रेशियो दिया है, P&L रेशियो दिया नहीं है। P&L रेशियो नहीं दिया है तो हमारा एजम्पशन 1:1:1। टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो थर्ड लाइन में आपको प्रॉफिट दिया है, कितना दिया है? 90,000। कितना दिया हुआ है? 90,000। तो मैं यहाँ सेकंड कॉलम में प्रॉफिट लिखूंगा 90,000। सब में दिया है प्रॉफिट 90,000। अब ये 90,000 प्रॉफिट में ये P&L रेशियो के हिसाब से तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो 1:1:1, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, याद है ना? तो 1/3, 1/3 और 1/3, मतलब इक्वल प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 90,000 है, उसको इक्वल प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करने से कितनी अमाउंट आती है? 30,000 एंड 30,000। क्लियर? मतलब सब पार्टनर्स को इक्वल प्रपोर्शन में प्रॉफिट देते हैं तो 30,000 आ रहा है। अब यहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, देखो ऊपर पार्टनर का नाम क्या दिया? मुकेश, उसका प्रॉफिट कितना है? 30,000। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो मुकेश को गारंटी मिली है कि उसको मिनिमम कितना मिलना चाहिए? 35,000 मिलना चाहिए, लिखा हुआ है। मतलब मुकेश को कुछ भी करके आपको 35,000 देना, उससे नीचे नहीं जा सकते। लेकिन अभी एक्चुअली मुकेश को कितना प्रॉफिट मिला? 30,000। उसको चाहिए कितना? 35,000, क्योंकि उसको हमें कितना लेना है? 35,000। मुकेश को हमें कितना लेना है? 35,000। लेकिन रियली में उसके शेयर में कितना है? 30,000। तो उसको कितना पैसा कम मिल रहा है? 5,000। तो ये 5,000 जो हम मिसिंग है, ये 5,000 जो मैंने डिफरेंस तो निकाला, 30,000 था, 35,000 यहाँ पे दिया है। 35,000 में से 30,000 माइनस किया तो मुकेश को कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? 5,000। तो ये 5,000 अब कौन उसको प्रोवाइड करेगा? जिसने उसको गारंटी दी है। तो सम पढ़ोगे तो धवल एंड विनोद ने गारंटी दी है मुकेश को कि उसको 35,000 मिलेगा, तो उसको कितने कम मिल रहे? 5,000। तो ये 5,000 धवल और विनोद अपने प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो के हिसाब से देंगे। उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या था? 1:1। तो ये 5,000 ये 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा?
2500 मतलब धवल अपने प्रॉफिट में से 2500 एंड विनोद अपने प्रॉफिट में से 2500 निकाल के किसको देंगे? मुकेश को। तो मुकेश के पास पैसा आएगा प्रॉफिट, इसलिए हमने प्लस किया। धवल और विनोद अपने प्रॉफिट में से को देंगे तो उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसलिए हमने वहाँ पे क्या किया? माइनस। तो 30,000 में से 2500 हमने माइनस किया तो कितनी अमाउंट आएगी? 27,500। 30,000 में से 2500 माइनस किया तो कितनी अमाउंट आएगी? 27,500। तो जो पहले उनका P&L रेशियो 30,000 था प्रॉफिट शेयरिंग, अब एश्योरेंस के बाद उनका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 35,000, 27,500 एंड 27,500। क्लियर? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पार्टनर्स का नाम दिया है मुकेश, धवल एंड विनोद। सब में P&L रेशियो दिया नहीं, इसलिए हमने खुद एज्यूम किया 1:1:1। क्लियर? अब टेक्स्ट बुक में प्रॉफिट दिया है 90,000, तो ये प्रॉफिट 90,000 को मैं 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इक्वल प्रोपोर्शन में। तो सबके साइड में कितना आएगा? 30,000। मैंने आपको सेकंड लाइन पे अंडरलाइन करवाया था कि मुकेश को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए? 35,000, लेकिन एक्चुअली मुकेश के साइड में कितना आया? 30,000, तो उसको कितना पैसा कम मिला? 5,000। तो ये प्रॉफिट जो 5,000 उसको कम मिला, अब वो कौन उसको प्रोवाइड करेगा? जिसने उसको गारंटी दी थी वो। तो किसने गारंटी दी थी? धवल एंड विनोद ने। तो वो लोग अपने प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये 5,000 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा? 2500। मुकेश के पास प्रॉफिट ऐड होगा क्योंकि उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो प्लस होगा। धवल और विनोद अपने प्रॉफिट में से उतना पैसा काट के उसको दे रहे हैं, इसलिए उनका प्रॉफिट क्या होगा? माइनस होगा। हमने लास्ट में क्या कर दिया? प्लस माइनस किया, तो हमारा नया प्रॉफिट क्या है? 35,000, 27,500 एंड 27,500। बहुत सिंपल है। आप इसी तरह होमवर्क में इलस्ट्रेशन 9 करोगे। क्लियर है बात? अब मैं लास्ट मेथड पे जा रहा हूँ, चेक करो क्या है? प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट्स देखो, हर एक मेथड का एक ही सम टेक्स्ट बुक में दिया है और ऐसा ही सम इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, इसलिए आपके पास लिमिटेड सम से, लेकिन मेथड ज़्यादा है तो पॉसिबल उतनी बार रिपीट करो। लास्ट मेथड है प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या रहेगा? टेक्स्ट बुक में सम नंबर 11 पेज नंबर 31, एक बार जरा ध्यान से पढ़ लेते। देखो, A, B and C आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। उन्होंने P&L रेशियो सब में दे दिया इक्वल प्रोपोर्शन। दैट टोटल कैपिटल इज ऑफ ₹450,000। दैट प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल इज 1:3:2। यहाँ पे तीनों पार्टनर्स की क्लब कैपिटल दी है 450,000 और तीनों पार्टनर्स का कैपिटल रेशियो भी दिया हुआ है 1:3:2। फर्म पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9% पर एनम। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये मेथड का सम है? तो थर्ड लाइन में अंडरलाइन करना, पार्टनर सी हैज रिसीव्ड ₹73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लीज अंडरलाइन करना। किया? लास्ट में डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की अमाउंट आपको फाइंड आउट करनी। कैसी? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सब पढ़ने से आपको पता चलेगा। अब ध्यान से, मैं एक टेबल बनाया हुआ है। पहले पार्टनर्स ने A, B एंड C, 3 पार्टनर, तो उनका मैंने नाम लिखा। सब में ऑलरेडी P&L रेशियो पहले से दे दिया है तो फिर हम वही लिखेंगे, लेकिन ये सब में उन्होंने इक्वल प्रोपोर्शन बोला है तो P&L रेशियो हमारा कौन सा रहेगा? 1:1:1। क्लियर? उन्होंने दिया तो वही मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद आप सम पढ़ोगे तो सेकंड लाइन में मिडिल में लिखा है तो प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल इज 1:3:2। 1:3:2 मतलब आपको कैपिटल रेशियो दिया है, कौन सा दिया हुआ है? 1:3:2 हो गया। टोटल पार्टनर्स, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे दी है, कितनी दी है? ₹450,000। क्या दिया हुआ है? 450,000। तीनों पार्टनर की क्लब कैपिटल दी है 450,000। अब ये 450,000 को मैं कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। कौन से रेशियो में? कैपिटल को हम कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1:3:2 लिखा हुआ है। 1:3:2 तो चेक करो, 1 + 3 मतलब कितना हुआ? 4। 4 + 2 मतलब कितना हुआ? 6। याद रहेगा? तो ये 450 को 450 × 1/6, 450 × 3/6 एंड 450 × 2/6 इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तब अपने कैलकुलेटर में करोगे तो 450,000 × 1/6 करोगे तो कितनी अमाउंट आएगी? 75,000। कितना आएगा? 75,000। क्लियर? फिर 450 × 3/6 करोगे
तो उसकी अमाउंट आएगी 2,25,000। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो। 4,50,000 इंटू 2/6 करने से आपकी अमाउंट आएगी 90,000। कितनी आएगी? सॉरी 90,000 नहीं, 1,50,000। कितना आएगा? 1,50,000। क्लियर? 450 को मैंने 1:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो फर्स्ट में 75,000, सेकंड में 225, थर्ड में क्या आएगा? 1,50,000 आ गया। अब सम पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, कितना परसेंट बोला हुआ है? 9%। सॉरी माय मिस्टेक, अभी एक मेरा रह गया एक कॉलम बनाना, 2 मिनट। यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट था? 9%। क्या था? 9%। क्लियर? उसके बाद प्रॉफिट, और उसके बाद आएगा प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को कितना परसेंट निकालना है? 9%। तो हमने हर एक की इंडिविजुअल कैपिटल निकाल दी। अब 75,000 का 9%, 2,25,000 का 9% एंड 1,50,000 का आपको 9% करना है। तो 75,000 का 9% करोगे तो उसकी अमाउंट आएगी 6,750। कितना आएगा? 6,750। क्लियर? उसके बाद आएगा 2,25,000 का मैं 9% करूंगा तो कितनी अमाउंट आएगी? 2,0250। कितना आएगा? 2,0250। एंड 1,50,000 का मैं 9% करूंगा तो कितनी अमाउंट आएगी? 13,500। क्लियर? आएगा 13,500। दोबारा बोलो, 75,000 इंटू 9% करोगे तो 6,750, 2,25,000 इंटू 9% करोगे तो कितना आएगा? 2,0250, 1,50,000 का 9% करोगे तो कितना आएगा? 13,500। अब टेक्स्ट बुक में आप लास्ट में देखोगे तो आपको मैंने बोला था, अंडरलाइन करवाया था, पार्टनर सी हैज रिसीव्ड ₹73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ध्यान से देखो, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है ना, पार्टनर सी को मिला है तो पार्टनर सी लास्ट कॉलम में उसको इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला? तो 73,500। कितना मिला? 73,500। मतलब ये 73,500 के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है। क्या लिखा हुआ है? 73,500 के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है। तो आपको पता है पार्टनर्स को ऑलवेज प्रॉफिट हम में से क्या मिलता है? तो प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे सी को टोटल कितनी अमाउंट मिली? 73,500, जिसमें से 13,500 ऊपर बोर्ड पे देखो, 73,500 में से 13,500 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट याद रहेगा, तो 73,500 में से 73,500 में से मैं 13,500 माइनस कर रहा हूँ तो जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा? 60,000। ये डिफरेंस है। 73,500 में से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,500 माइनस किया तो डिफरेंस कितना है? 60,000। दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। याद रहेगा, क्योंकि पार्टनर्स को ऑलवेज प्रॉफिट तो मिलेगा ही। तो सी को टोटल अमाउंट 73,500 मिली, जिसमें से 13,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या हुआ? प्रॉफिट। अब सी का प्रॉफिट मेरे को मिल गया 60,000। अब स्टूडेंट्स ऊपर देखो सेकंड रो में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो लिखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या था? 1:1:1, मतलब तीनों का प्रॉफिट का प्रोपोर्शन कैसा है? इक्वल है। 1:1:1 मतलब इक्वल है। तो अगर सी को प्रॉफिट 1 के हिसाब से 60,000 मिलता है तो सेम रेशियो बी और ए का भी है, तो फिर बी और सी का प्रॉफिट भी कितना रहेगा? 60,000 एंड 60,000। क्लियर? सी का प्रॉफिट 60,000 था तो ए और बी का भी प्रॉफिट कैसा रहेगा? 60,000, क्योंकि तीनों का प्रॉफिट रेशियो क्या है? इक्वल प्रोपोर्शन है, तो फिर तीनों का प्रॉफिट भी इक्वल ही रहेगा। अब हमें लास्ट में ए और बी का टोटल कितना पैसा मिल रहा है तो आप ये टोटल लगाओगे। क्लियर है बात? तो 6,750 प्लस 60,000, 6,750 प्लस 60,000 करोगे कितनी अमाउंट आएगी? 6,750। और यहाँ पे 2,0250 प्लस 60,000 करोगे तो कितना आएगा? 80,250। मतलब आपका मेन आंसर ए और बी का मिल गया हमको। ए विल रिसीव प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 66,750 एंड बी विल रिसीव प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ₹80,250। बहुत ही सिंपल सम्स है।
इसको आपको दोबारा रिपीट करना है घर पे, और ऐसा ही मैंने होमवर्क दे रहा हूँ इलस्ट्रेशन 11। क्लियर? अब जरा ध्यान से स्टूडेंट्स, इसके बाद भी आपको कुछ सम्स दिए हुए, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये तो फाइनल अकाउंट्स की प्री प्रैक्टिस के लिए किए गए हैं। लेकिन हम 11 से ऑलरेडी फाइनल अकाउंट पढ़ के आए हैं, इसलिए ये सम्स आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लेसन 2 फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर उसके बाद वाले सम्स ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ ही जाने वाले हैं, तो वहाँ पे हम सीखेंगे, तो हमें अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग, ये लेसन में सम्स का वजह सिर्फ 3 मार्क का है, तो उसके बाद वाले सम्स कभी आते नहीं एग्जाम में। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये 11 मेथड या 10 मेथड्स बताए, बराबर। अब ये सब मेथड्स मैंने मटेरियल में भी सॉल्व करके दिए, और हर एक सम्स के नीचे मैंने उसका इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है। इवन मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, आप मेरा मटेरियल पीडीएफ देखोगे तो मैंने अलग से 20 या 21 सम दिए हुए, वो सारे बोर्ड की एग्जाम में पूछे गए सम्स है। बोर्ड की एग्जाम लास्ट 10 ईयर्स की बोर्ड की एग्जाम में पूछे गए सम्स है, तो प्लीज़ वो सम्स भी आपको खुद रिपीट करने हैं, और जो नहीं आता है वो मेरे पास डाउट है क्वेरी में जूम लेक्चर में पूछना है। क्लियर? ओके, थैंक यू।